जय हिंद बेटा। क्लास 9th मैथ में हम चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स कर रहे हैं। इसके कुछ टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे, अभी कुछ और टॉपिक बचे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, समझिएगा क्या क्या पॉइंट्स अभी बचे हैं और उन्हें ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट क्या होते हैं? इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट में बेटा, जैसे इस पॉइंट में कर रही है ओ पे, ठीक है, तो क्या होगा? देयर आर टू पेयर्स, दो पेयर्स जो है ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमें मिलेंगे। देखो बेटा, पेयर का मतलब हो गया है टू, एक जोड़ा, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल है इसके ठीक ऑपोजिट में ये एंगल है कि नहीं है? तो एंगल जो 1 है वो इक्वल होगा एंगल 2 के, सही है। और ये वाला जो एंगल है इसके ऑपोजिट हो गया ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, सही है। तो दो पेयर्स हमें ऑपोजिट एंगल्स के मिलेंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है ना। देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, ये दे रखा है। और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ये रहा, ठीक है बेटा, इस टाइप से। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट का मतलब हो गया है कि जब दो लाइन एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट में अगर कट कर जाए तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है बेटा। जैसे ये है, ये दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अब इसे देखिए बेटा, ये जो मैंने बनाई है ये और ये वाली और ये वाली, तो क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? ठीक है। अगर नहीं भी कर रही है तो देखो हम किसी ना किसी आगे बढ़ाएंगे अगर, तो ये आगे कहीं ना कहीं जाके तो इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? तो आगे जाके कहीं भी अगर इंटरसेक्ट कर रही होगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है कि नहीं है। इसी टाइप से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें और उसे कितना भी आगे तक बढ़ाते जाए वो इंटरसेक्ट ना करे तो ये जो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। और इन्हीं को हम जो है बेटा पैरेलल लाइंस भी बोल देते हैं, सही है ना। ये हो गया। एक एग्जाम आपने तैयार करना है। इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, मान लीजिए क्या कह रहा है ये, वो एग्जाम समझिएगा, बहुत काम का एग्जाम है, वैसे आपने कर भी रखा है। एक लाइन में एक रे स्टैंड कर जाए, ये लाइन है बेटा, ये क्या है? लाइन है। अगर एक लाइन में एक रे स्टैंड कर जाए कहीं पर भी, कैसे भी बना सकते हो आप, ठीक है ना, मैंने ऐसे बना दिए, ठीक है कि नहीं है। देन टू एडजेसेंट एंगल्स, तो इसमें एक तो ये एडजेसेंट और एक ये, कितने एडजेसेंट एंगल्स बने? दो, ठीक है कि नहीं है। तो इन दोनों का जो सम है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180। तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का यानी एंगल 1 और एंगल 2 का जो बेटा सम होगा कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा, ये एग्जाम कह रही है, सही है। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक लाइन है बेटा, ये आपकी एक लाइन है स्ट्रेट, और ये आपकी एक रे है। तो इसमें जो दो एंगल बन रहे हैं इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है बेटा। अब एक थ्योरम करेंगे हम लोग। क्या कह रही है थ्योरम वो समझिएगा। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, वही जो पीछे पड़ा, दो इंटरसेक्ट हो रही हैं अगर लाइन्स एक दूसरे के, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमने कहा था ये 1 जो है किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। वो कह रहा है इसे प्रूव करके दिखाओ। टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, ये ए बी है और ये सी डी है, इंटरसेक्ट करिए ईच अदर एट पॉइंट ओ पॉइंट पे, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ करना है, समझिए बेटा। अब आगे देखिएगा।
अब ये क्या कह रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है और इसको एक रे, बस इतना ही जहाँ तक मैं बना रहा हूँ, इसको एक रे यहाँ पे क्या कर रही है, टच कर रही है लाइन को, ठीक है। तो ये दो एडजेसेंट एंगल्स बने कि नहीं बने। और अभी पीछे एग्जाम पढ़ा है हमने कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो 1 और 3 का सम जो है किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। समझ गए होंगे बात को। इसी टाइप से बेटा ये भी एक लाइन है और ये रे है। अब भी 3 और 2 का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है ना। लीनियर पेयर भी बोलते हैं इसे। क्लियर है। अब देखिए 1 और 2, ये राइट साइड इक्वल है कि नहीं है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। 1 + 3 = 3 + 2। राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एंगल, और 1 = एंगल 2 हो जाएगा। और इसी टाइप से हम एंगल 3 = एंगल 4 भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक ये थ्योरम हो गई। बाकी आप लोग समझ गए होंगे इन दोनों को, इन्हें पढ़िएगा समझिएगा और फिर आगे हम आगे करेंगे कल। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। ठीक है बेटा, जय हिंद।